हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आज है जन्माष्टमी, दिन है सोमवार 26 अगस्त 2024। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। यहाँ सुबह का समय है और सुबह के समय मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को शस्त्रधार और फूलों से फलों से हम स्नान कराएंगे। तो ये स्नान कैसे करा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रात ली है पीतल की, जिसमें मैंने राधे लिखा है और यहाँ पे मैंने राधा लिखा है। तो राधा लिखने के बाद हम तुलसा जी का दल अर्पण करेंगे। तो जब भी लड्डू गोपाल जी की, कृष्ण जी की सेवा की जाती है, उसमें तुलसा जी का दल जरूर अर्पण किया जाता है। उनकी सेवा में तुलसा जी का दल जरूर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुंदर सी ये परात तैयार कर लिया और ये मेरे पास लड्डू गोपाल जी है बाल रूप में, जो 0 साइज़ के, जिनकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा करवा रखी है। तो देखिए यहाँ पे शस्त्रधार बना रखा है मैंने, एक छन्नी, आटे छानने वाली छन्नी को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया, जिसपे राधे लिखा हुआ है। और इस तरीके से हम धार देंगे और इसको अच्छे से घुमा के जोड़े के साथ, हस्बैंड वाइफ मिलके जोड़े के साथ अपने बाल रूप जो लड्डू गोपाल जी उनको स्नान कराएंगे। तो ये सुबह का स्नान है जन्माष्टमी वाले दिन का। तो भोर में जितनी जल्दी हो सके आप उठ के अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सुबह का स्नान करा दिया। सुबह की सेवा जो कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखो फूलों से और शुद्ध जल से स्नान कराया और ये जो फूल मैंने ले रखे हैं, अब उन फूलों को हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर अर्पण करेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे। तो देखिए ये सारे फूल मैं लेके लड्डू गोपाल जी के ऊपर अर्पण करूँगी। तो इसे फूलों की वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से मैंने आज स्नान कराया सुबह का। तो ये मेरे पास लड्डू गोपाल जी के लिए स्पेशल मैंने छन्नी ले रखी है। आप ऐसी छन्नी बना के शस्त्रधार के रूप में अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। देखिए फूलों की वर्षा करने के बाद हमने यमुना जल, तो ये मेरे पास यमुना जल भी है, गंगा जल। तो मैं अब यमुना जल से दक्षिणावर्ती शंख से लड्डू गोपाल जी को कृष्णाय नमः का जाप करते हुए ये स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो सुबह की सेवा है, वो सुबह की सेवा करने के बाद हम दिन भर, आज हमारे लड्डू गोपाल जी का आज दिन जन्माष्टमी का है। तो जन्माष्टमी में बहुत काम होता है, पूजा पाठ का, खाने पीने का, बनाने का। लड्डू गोपाल जी का जो 56 भोग बनेगा उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और जन्माष्टमी की जो पूजा विधि है वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे शेयर करूँगी। तो अभी का जो मेरा स्नान है अब मैं करा रही हूँ गाय के कच्चे दूध से। तो यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो अब मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ गाय के। तो इस तरीके से हम दक्षिणावर्ती शंख से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते रहेंगे और कृष्णाय नमः का जाप करते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हो, या राधे राधे बोल के आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से ज़रूर स्नान कराइए। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी का ये स्नान था और अब हम यहाँ पे फलों का स्नान करा रहे। तो हम यहाँ पे फल का स्नान कराएंगे। तो फल जितने भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, 7, 5, 11 जितने आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेब और केले लिए। तो यहाँ पे अब हम इन्हें फलों से स्नान कराए। तो फलों को भी मैंने इस छन्नी में रख लिया और स्वस्थ धार से हम इस तरीके से गोल गोल घुमा के अपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर स्नान कराएंगे। और ये ना विशेष त्योहारों पे किया जाता है, जैसे जन्माष्टमी इनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो यहाँ पे आज सुबह के समय हमने शस्त्रधार से स्नान कराया। फिर हम अक्षय तृतीया वाले दिन भी करवाते हैं और दीपावली के दिन भी मैं ये शस्त्रधार से स्नान कराती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे घर में आज जन्माष्टमी की सुबह की पूजा थी और आप लोग के साथ मैंने अपने इस वीडियो में शेयर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद मैं इनका अंग पोषण करूँगी। तो अंग पोषण करने से पहले मैं इनको मेवे की माला पहना के इनको फिर से एक बार स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इनको 5 बार स्नान कराया है। तो 5 बार स्नान मैंने गंगा जल से, यमुना जल से, फलों से, मैंने फूलों से और मेवे से। तो ये 5 स्नान मैंने इनको जन्माष्टमी की सुबह करवाया। तो अब यहाँ पे ये स्नान हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेवे से स्नान कैसे कराते हैं। यहाँ पे मैंने मेवे की माला बनाई है। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और अखरोट को लगा लिया। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने भी आप मेवे की माला बनाना चाहें आप बना सकते हो। तो यहाँ पे छोटी सी मेवे की माला बनाई है। अब हम इसमें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल से स्नान कराएंगे जैसे हमने दक्षिणावर्ती संघ से कराया था, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर स्नान कराने के बाद मैं इनका अंग पोषण करूँगी। तो देखिए अंग पोषण करने के लिए साफ टॉवल लिया मैंने। इनके आज जो भी नई चीज़ें लिए सारी नया ले रखा मैंने इनका सामान।
तो जन्माष्टमी में घर के जब बच्चों का जन्मदिन होता है, जैसे हम अपने बच्चों के लिए सब चीज़ें नई लेते हैं, इसी तरीके से जन्माष्टमी में भी हम अपने लड्डू गोपाल जी की हर चीज़ नई लेके उनको जन्म उत्सव की तैयारी में जो भी हमें देना होता है भेंट स्वरूप, वो हम देते हैं। देखिए हम क्या देने वाले हैं, वो तो खुद ही लेने वाले हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ चलता है। तो लेकिन यहाँ पे एक होता है ना कि विशेष चीज़ें हम करते हैं जन्माष्टमी पे, बिल्कुल वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा दे रही हूँ। तो इत्र लेके यहाँ पे इनके शरीर पे हमने उंगलियों से अच्छे से इनको रब कर लिया। तो इनकी मसाज करने के बाद मैं इनके नए जो पोशाक लेके आई हूँ वो उनको धारण कराऊँगी। तो धारण कराने के बाद इनका श्रृंगार करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे से हैं तो इनको मैं ज़्यादा इनके हाथ में कंगन वगैरह नहीं पहना पाती, सिर्फ एक वैजयंती माला पहना रही हूँ इनके गले में। तो यहाँ पे वैजयंती माला पहनाई है, साथ में केश और मुकुट लगा दिया। तो इस तरीके से ये मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है। अब इनके मस्तक पे हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पे फूलों का आसन दिया है मैंने, फूलों के एक पीतल की थाली में फूल बिछा दिए, जिस पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को आसन दिया है। यहाँ पे इनकी प्रिय वस्तु में सबसे पहले मोर पंख रखा है, और जो मैं नए मोर के पंख लेके आई हूँ वो रख दी है, बांसुरी रख दी है। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की जो भी इनकी प्रिय चीज़ें वो सब चीज़ें रखेंगे और नज़र ज़रूर उतारेंगे इनकी। तो आज जैसे जन्माष्टमी है, सब लोग आते हैं तो इस त्यौहार पे हम अपने बच्चों की नज़र उतारते हैं, इसी तरीके से इनकी भी नज़र उतार के इनकी सारी बलाएँ दूर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इनका तिलक कर दिया मस्तक पे, तुलसा जी का दल रख दिया। अब भोग प्रसाद में मैंने इनके लिए जो मैंने सुबह का भोग बनाया है माखन मिश्री का, वो मैं इनको अर्पण कर रही हूँ। तो यहाँ पे जन्माष्टमी की सुबह की पूजा मैंने कुछ इस तरीके से की है। और आरती करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी की आज जन्माष्टमी की पूरी दिन की सेवा भाव में लगे रहेंगे। यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ जन्माष्टमी का मॉर्निंग का ये वीडियो शेयर किया है कि ससदार से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराया है। आप सभी के साथ जन्माष्टमी के स्पेशल ब्लॉग लेके आ रही, तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। और आपसे मेरा बेटा कुछ कहना चाहता, सुनिए। मेरी मम्मी को सब्सक्राइब करे और लाइक भी करे। राधे कृष्णा बोलो। राधे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी